आल इमरान जनाब अहमद सजाद जंडवी साहब, अल्लामा अली नासर साहब तशरीफ़ लाए, वज़ू पे करते हैं इंशाअल्लाह। इन्हों की फ़ौरन बाद वो मैंबर पाक का तशरीफ़ लाते मजलिस पाक का ऐलान समात फरमा लो। 30 सफ़र बाम कम कुंजा कदीमी सालाना मजलिसा है जे पढ़ना ला सैयद ज़ुरियत इमरान शरादी, मलक अली दा खोखर, गुलाम बास चब्बा, मीर हुसैन जाफरी, नजम शरादी, इमदाद शरादी, इलावा काफ़ी राख्ता फरमान दे ज़िक्र पाक शरीफ माका सवाब दर नाज़िल करें। नहायत वाजिब अल इहतराम शायर आल इमरान जनाब अहमद सजाद जंडवी साहब अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान पर फरमान दे। फ़ौरन बाद महक़क़ के दौरान शहनशाह खिताबत जनाब अल्लामा अली नासर हुसैनी साहब जो कि तशरीफ़ लाए खिताब फरमाएँगे। अज़ीम इबादत है सलवात, मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लें। छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे, सारी ज़िंदगी उस बंदे के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन, व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम अला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या कहरिल लदुवे या वालियम वली या मज़हरल लजाइब या मुर्तज़ाली सलावात। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाएँ। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी अज़ादार खाली दामन न जाए। मेरे मालिक जो हाथ बुलंद हैं बादशाह अब्बास के हाथों का वास्ता, इन्हें इसी साल करबला की ज़रियों के साथ मस होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक जो हाथ बुलंद है सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, मुस्तकबिल में इस कौम को इस मूज़ी मरज़ से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरे मालिक जितने मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं, सदका बीमार करबला की बीमारी का उन्हें शिफायाब फरमा। बंदा होवे शिया ते इस दुआ ते आमीन ना खे हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन सारे कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की जल्द ज़ियारत नसीब फरम। दरूद पढ़ दे मिल के बुलंद आवाज़ से। इजाज़त है नौकरी का आगाज़ किया जाए। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। इज़्ज़त भरी मजलिस मुझसे पहले जारी थी, इज़्ज़त भरी मजलिस मुझसे बाद भी जारी रहेगी। ज़ाकिरों की फ़हरिस्त में छोटा सा नाम बिल्कुल उस तरीके से आ जाए जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। ये बात अज़दारों एक अट्टल हकीकत की हैसियत रखती है कि जो बच्चा भी शिया घराने में, शिया माँ की गोद में, या फिर जिस बच्चे का जन्म अलम वाले घर में हुआ है, तवज्जो पूरी रखेंगे, जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है ना चाचू जी, तो उसकी माँ उसे गोद में लिटा के प्यार करके ज़िंदगी का पहला रिस्क उसे घुट्टी की शक्ल में देती है। और करती क्या है, उसके दिल, दिमाग, ज़मीर, ख़मीर, फितरत में ये बात बिठा देती है कि बेटा सारी ज़िंदगी अपनी इस आज़ादार माँ की ये बात याद रखना, जो दुआ काबे में भी कबूल ना हो वो हुसैन की मजलिस में कबूल है। सदके 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 मौला आपको सलामत रखे, मौला किसी कमीने का मोहताज न करे। इतनी खूबसूरत तायीद कर दी। इस बात की तायीद करना, इस बात की दलील है आपने माँ की गोद से बाप का नाम बाद में अली का पहले सुना है। इतने मुश्किल दौर में चाचू जी, जब कोई बंदा घर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है ना, उसे कोई गारंटी नहीं होती मैंने वापस भी आना है कि नहीं। लेकिन सलाम है शिया कौम को, इतने मुश्किल दौर में, इतने नाजुक दौर में, इतनी बड़ी तादाद में अज़ादार तशरीफ़ फरमा है, फिर बात तय है कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, हुसैन की माँ की मर्ज़ी से आए हैं। आलम अनवार में चाचू जी तवज्जो करेंगे, पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक,
नूर के आलम में एक नूरी शख्सियत ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल क्या हुर से मुलाकात हो सकती है? तवज्जो पूरी रखेंगे, क्या हुर से मुलाकात हो सकती है? जिब्राइल ने कहा हाँ बहुत आसान है, नीचे सरजमीन करबला पे जाओ, हुसैन को सजदा करो, हुर से मुलाकात हो जाएगी। नीचे सरजमीन करबला पे जाओ, हुसैन को सजदा करो, हुर से मुलाकात हो जाएगी। उस नूरी शख्सियत ने नहीं यही किया, नीचे सरजमीन करबला पे, यही चाचू जी, हुसैन को सजदा किया, हुर से मुलाकात हो गई। हुर से उस नूरी शख्सियत ने पूछा, हुर 10 मुहर्रम 61 हिजरी यही करबला का मैदान था, तेरी पेशानी में से खून बह रहा था, जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी वालदे गिरामी का रुमाल बांधा था। मौला आपको सलामत रखे। जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी वालदे गिरामी का रुमाल बांधा था। हुर इस बात की मुझे समझ नहीं आई, हुसैन जैसी शख्सियत, वो तो इशारा कर देती खून रुक जाता, हुसैन खून को हुक्म कर देते खून रुक जाता, हुसैन खून को कह देते खून रुक जाता, लेकिन उन्होंने अपनी वालदे गिरामी का तैयब व ताहिर रुमाल क्यों बांधा था? उस वक्त हुर ने उस नूरी शख्सियत की तरफ देख के फरमाया, यहाँ पहचान, थोड़ा सा इंसाफ कर, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पे मेहरबान थे, सतरे भेजने लगा हूं इंशाल्लाह हर हलाली दिल में लेके जाएगा। यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो, और बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। सदके 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 जड़े बोल सकते हो हैदरी। बोला आपको सलामत रखे चाचा। मुजरिम जो बड़ा है, फिर पढ़ो, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो, और बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। मौला आपको सलामत रखे। मेरी सोच से ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई हुई है। अब मुझे यकीन हो गया आप जाकिर को नहीं जिक्र को सुनते हैं। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। ये बात याद रखना, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, और फितरत का तकाजा है, हर बंदा हर बात का ख़रीदार हो ही नहीं सकता। अगर मेरी बातों का ख़रीदार बनना चाहते हैं, कीमत मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, हर अदादार मेरे लिए दुआ कर दे, वो दुआ मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कहा हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। अब मिसाल के तौर पे चाचू जी तवज्जो करेंगे, इस मजमे में से कोई बंदा खड़ा हो जाए और मुझसे सवाल कर ले, और सवाल वो ऐसा हो जिसका जवाब मुझे ना आता हो। अब मेरे पास तो एक ही अल्लाह ना, सवाल करने वाले की तरफ देख के हाथ बांध के, मेरे मोहतरम आपके सवाल का मुझे जवाब नहीं आता, मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मुझे कुछ वक्त दे दें, मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मुझे कुछ वक्त दे दें। मैं किसी लाइब्रेरी में जाके, किसी कुतुब खाने में जाके हवाला देख के आपको जवाब बताता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो? मैं इंसान हूँ, आप सब इंसान हैं। इंसान खता का पुतला है चाचू जी, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान भूल जाता है। लेकिन चौथे मिसरे पे बात मैंने इंसान की नहीं करनी, बात मैंने उस बादशाह की करनी है जिसने सलूनी का दावा किया था। बात उस बादशाह की होने लगी है जिसने सलूनी का दावा किया था। हक बन जाए उस बादशाह का वास्ता बोलना, हक न बने उस बादशाह का वास्ता चुप रहना। हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो। कहां से पूछ रहे हो? निसाब सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई ऐसा सवाल तो ला कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। सदके हैदरी किबला तशरीफ फरमाएं। किबला इजाज़त है? ज़्यादा देर इनको बिठा के नहीं रखना चाहता। इनके होते हुए मेरा पढ़ना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। बंदा आ गया अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में, हाथ बांध के कहने लगा या अली ये क्या माजरा है? या अली इतनी देर से सामने खड़ा हो के आपको देख रहा हूँ, आप एक जगह पे मुतमईन खड़े हैं और जहान भर से लोग सफ़र करके अली आपके पास आते हैं। या अली कोई हिंद से, कोई सिंध से, कोई यमन से, कोई ईरान से, कोई लबनान से, कोई शाम से, कोई मिस्र से, और इतनी दूर दूर से लोग सफ़र करके आते इसलिए वो आके आपसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछते हैं।
अभी उनके मुश्किल से मुश्किल सवाल या अली ख़त्म नहीं होते, अली आप उन्हें जवाब दे देते हैं। या अली अजीब नहीं लगता? या अली आप जवाब दे देते हैं, वो मुतमईन होके चला जाता है। या अली कुछ देर सोच के समझ के फिर जवाब दिया करें। या अली तकाज़े बशरियत है, कुछ देर सोच के समझ के फिर जवाब दिया करें। चाचू सकलैन जब सोचने वाली बात आई ना, जमाल के रुख पे जलाल आ गया, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। इसकी आंखों में आंखें डाल के मेरे मुर्शद ने फरमाया, कितनी उंगली है तुम्हारे दाएं हाथ में? उसने कहा 5। मौला फरमाते हैं, अब क्यों नहीं सोचा? उसने कहा भला ये भी कोई सोचने वाली बात है, मेरा हाथ हर वक्त मेरे सामने होता है। मौला ने फरमाया, तुझ में और मुझ में फर्क इतना है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने कायनात है। सदके सदके मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह अली तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने कायनात है। इसने हाथ बांध के कहा, या अली मैं आपकी रियाया हूँ। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, तू शाम से आया है, वैसे तो कुल कायनात ही मेरी रियाया है, पर तू शाम से आया है। और तू शाम से आया इसलिए है क्योंकि रोम के हाकिम ने शाम के हाकिम से चंद सवाल पूछे हैं, और सवाल वो इतने मुश्किल हैं कि शाम में जिसका जवाब ही नहीं था। सवाल इतने मुश्किल हैं, रूम और शाम में जिसका जवाब ही नहीं था, इसलिए शाम के हाकिम ने तुझे सफ़ीर बना के मेरे पास भेजा है। बातों बातों में खुशामद करके मुझसे जवाब लेगा, जाके शाम के हाकिम को देगा, शाम का हाकिम रूम के हाकिम को देगा। अपने शाम के हाकिम से कहना था, इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, छुप छुपा के बंदे भेजने की ज़रूरत ही क्या थी, सीधी तरह ख़त लिख के जवाब पूछ लेते। जाहिल आलिम तो बखील नहीं होता। मौला ने फरमाया, आलिम तो बखील नहीं होता। मौला ने फरमाया, वो सामने मेरे 2 बेटे बैठे हैं, हसन और हुसैन, जाओ जिससे दिल लाए सवाल करो, जिससे दिल लाए जवाब पूछो। अब ये बंदा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बारगाह से उठा। अब ये बंदा हसनैन, शरीफैन, नूरैन, नैयरैन, इमामैन की बारगाह में जा भी रहा था। दिल ही दिल में ये सोचता जा रहा था, रूम इतना ज़हीन मुल्क है, किसी को जवाब नहीं आया। शाम में मैंने ऐसा कोई शामी नहीं छोड़ा जिससे मैंने ये सवाल न किए हों। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद ये उसने नहीं कही, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो लफ्ज़ दोहराने हैं जो उस बंदे ने कहे थे। कहता जवाब अली को भी नहीं आता था। अली ने टाला कैसे, अली ने रद्द कैसे किया? अली ने मुझे अपने बेटों के पास भेज दिया। अली के बेटे भी मुझे जवाब ना देंगे तो मैं क्या करूंगा? कहाँ खप खप के इन सवालों के जवाब लूंगा? ये बंदा इसी कश्मकश में मौला हसन की बारगाह में पहुंचा। मौला ने इसके कांधों पे हाथ रखे, कांधों पे हाथ रख के मौला हसन ने फरमाया, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं, मैं इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। सदके सदके जड़े बोल सकते हो हाथ चे हैदरी। सवाल जहन में रख, जवाब लेता जा। थका हुआ था, हाथ बांध के कहता है, या हसन आप मुझे जवाब दे देंगे? मौला ने मुस्कुरा के कहा, तू कहे तो सवाल ही मैं बता दूं। सदके उसने कहा, बहुत खूब। मौला फरमाते, कागज़ कलम दवात ले आ, अभी लिख। पहला सवाल है जो रोम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है? हक और बातिल के दरमियान दात बेशक न दो, मेरी बातों को जहन में रख लेना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी दात मजलिस में मिल जाती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी दात बाद में मिलती है। पहला सवाल क्या है कि हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है? मौला ने फरमाया, लिख, जो आंख से देखेगा वो हक होगा, जो कान से सुनेगा वो बातिल होगा। ये हक है, ये बातिल है, इनमें 4 उंगलियों का फासला है। 5वीं की जगह ही नहीं बचती। हक और बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फासला है। 4 उंगलियों का हक और बातिल के दरमियान फासला है। उसने कहा, बहुत खूब। मौला फरमाते हैं, दूसरा सवाल है जो दोबारा रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा, ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है? ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है? मौला ने फरमाया, लिख, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। सदके मौला आपको सलामत रखे। हुसैन दी मां तोड़े ते राजी होवे। मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल जो रोम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा, दुनिया में सबसे सख्त चीज़ कौन सी है?
दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें कौन सी है? मौला ने फरमाया लिख, सबसे सख्त चीज़ है पत्थर। पत्थर से भी सख्त चीज़ है लोहा, क्यों से तोड़ देता है। लोहे से सख्त चीज़ है आग, क्यों से पिघला देती है। आग से सख्त चीज़ है पानी, क्यों से बुझा देता है। पानी से सख्त चीज़ है बादल, क्यों वो पानी को लेके फिरता रहता है। बादल से सख्त चीज़ है हवा, क्यों वो बादल को लेके फिरती रहती है। हवा से सख्त चीज़ है वो फरिश्ता जो हवा को कंट्रोल करता है। उस फरिश्ते से सख्त चीज़ है जिब्राइल, क्यों वो उस फरिश्ते को भी कंट्रोल करता है। जिब्राइल से सख्त चीज़ है मलकुल मौत, क्यों वो जिब्राइल को मारेगा। मलकुल मौत से भी सख्त चीज़ है वो मौत जो आखिर में मलकुल मौत को मारेगी। ये बंदा बहुत हैरान हुआ, हैरान होकर मौला की तरफ देख के फरमाते मौला रूम शाम किसी को एक जवाब नहीं आया। मौला आपने तीनों के तीनों सवाल भी बता दिए और साथ तीनों के तीनों जवाब भी दे दिए। तीनों के तीनों सवाल बता दिए, साथ जवाब भी दे दिए। मौला बड़ी मेहरबानी, आखिरी सवाल का इतना नफीस जवाब। मौला कहाँ पत्थर, कहाँ लोहा, कहाँ पानी, कहाँ बादल, कहाँ हवा, कहाँ फरिश्ता, कहाँ मलकुल मौत। और मौला आखिर में वो मौत जो मलकुल मौत को भी मारेगी। ये मेहरबानी 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 करता उठा चाचू जी अली के नफीस बेटे हसन ने इसकी कलाई थामी, इसे बिठाया। हसन फरमाते पूरा ऐलान सुन, जो दार में फैला है वही नूरे जली है। दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। वो मौत है वो जो मलकल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली। जेड़े बोल सकते हो चंगिया मावा दे पुत्र हाथ उच्चे हैदरी। वाह 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 वाह, सदा तमाम।